मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ कनाडा से आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से पतरस का दूसरा खत उसके आखिरी बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना का पहला आम खत उसके पहले बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं इसके पहले बाब की बाइबल रीडिंग को स्टार्ट करूं, जैसे हमारी रूटीन है कि हमने कोई भी जब नया खत पढ़ना होता है तो हम उसके बाब की रीडिंग को पढ़ने से पहले जो है उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो बाइबल मुकद्दस में मेंशन किया गया है उसको जरूर पढ़ते हैं। तो मैं इसके इंट्रोडक्शन को पढ़कर जैसे ही खत्म करूंगी उसके साथ ही जो है उसके चैप्टर 1 की रीडिंग स्टार्ट करूंगी। और आप जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना का पहला आम खत उसके पहले बाब को और उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। सो खुदावंद क्या बंदा यूं लिखता है, यूहन्ना के पहले आम खत के 2 बड़े मकसद है। अव्वल अपने कारीन को तलकीन करना कि खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह की रफाकत में जिंदगी गुजारें। दूम उस झूठी तालीम से खबरदार करना जो उस रफाकत को बर्बाद कर देती है। उस तालीम की बुनियाद इस अकीदा पर थी कि सारी दुनिया के साथ मेल मिलाप से बुराई पैदा होती है, इसलिए खुदा का बेटा यीशु दरअसल इंसान नहीं बन सकता। उन उस्तादों का दावा था कि नजात पाने का मतलब है कि इस दुनिया की जिंदगी के ताल्लुकात से आजाद होना। वो ये तालीम भी देते थे कि नजात का इखलाकी मामलात या दूसरों के साथ मोहब्बत से कुछ ताल्लुक नहीं। इस तालीम के बरक्स मुसन्निफ साफ तौर से बयान करता है कि यीशु मसीह वाकई इंसान था। वो इस बात पर भी जोर देता है कि जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते और खुदा से मोहब्बत रखते हैं उन सबको आपस में भी मोहब्बत रखनी चाहिए। सो इसके बाद चैप्टर 1 में यूं लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावंद का फजल है, उसकी बरकत है हमारे लिए कि हमने बाइबल मुकद्दस में से जो है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील वहां से बाइबल स्टडी को स्टार्ट किया था। और खुदावंद का शुक्र है कि हम यूहन्ना के खत तक की बाइबल रीडिंग को जो है कंप्लीट कर चुके हैं और अब पतरस का खत है और इसके बाद और 2 खत हैं शायद, और उसके बाद हम मुकाशफा की रीडिंग करेंगे तो हमारा जो न्यू टेस्टामेंट की बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम जो है पुराने अहदनामा की यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट की बाइबल रीडिंग डेली इसी तरह से किया करेंगे। और मैंने बहुत कुछ खुदावंद के कलाम में से सीखा। डेली बाइबल को पढ़ने से पहले भी बहुत कुछ आता था, लेकिन खुदावंद का शुक्र है खुदावंद का ये जिंदा कलाम हमारे लिए
इस तरह से जिंदगी और बरकतों से भरा है कि जब जब हम इसको खोलते, पढ़ते और इसका मुतालिया करते हैं, खुदावंद हमेशा हमारे साथ जो है इस कलाम के वसीला से बोलता है। हम कलाम होता है अपने भेद की बातों को जो है हम पर जाहिर करता है, और जितना जितना हम खुदावंद के साथ उसके कलाम में मगन होते जाते हैं, उतना हमारा खूबसूरत रिलेशनशिप जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ स्ट्रांग होता जाता है। और जब हमारा रिलेशनशिप खुदावंद यीशु के साथ स्ट्रांग होता है तो फिर हम खुदावंद की आवाज को सुन भी सकते हैं, उसकी मर्जी को जान भी सकते हैं, और उसकी मर्जी को जो है अपनी जिंदगियों के वसीला से पूरा भी कर सकते हैं, जो कि खास हमारे मसीही होते हुए, मसीह यीशु पर ईमान रखते हुए, खास जो हमारी जिंदगियों का मकसद है वो यही है कि अपने नजात दहिंदे को अपनी जिंदगियों के वसीला से, अपने कामों के वसीला से जो है हम खुश कर सकें। और बाइबल मुकद्दस मेरे अजीजों बताती है, यूहन्ना का पहला आम खत इसके पहले बाब को आज हमने पढ़ा है, तो खुदावंद का ये कलाम जो मुझे और आपको बताता है कि अगर हम अपने आप को कहें कि हमने गुनाह नहीं किया या हम गुनाहगार नहीं हैं, तो हम अपने आप को जो है धोखा देते हैं, हम झूठे हैं, हम में सच्चाई नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो हमें गुड न्यूज देती है, ये तो कोई गुड न्यूज नहीं कि हम गुनाहगार हैं, ये तो बैड न्यूज है, ये तो एक शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो गुड न्यूज देती है वो ये है कि हमारे किस किस्म के भी गुनाह हो, जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हैं, तो हमारे हर किस्म के गुनाह जो है वो यीशु मसीह उनको माफ कर देता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करने में सच्चा और आदिल है। और यकीनन खुदावंद हमेशा उन लोगों के साथ भलाई करता है जो उसके पास आ जाते हैं, और खुदावंद उनके सारे गुनाहों को, फिर वो किस तरह से भी बुरे से बुरे गुनाह क्यों ना हो, पेचीदा गुनाह क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे भी गुनाह होते हैं जो दूसरे नहीं जानते, लेकिन इंसान को पता होता है कि उसने गुनाह किए हैं, क्योंकि उसने दुनिया से छुपकर किए होते हैं। लेकिन याद रखें, हम दुनिया से छुपकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुदा की आंख जो है वो हर बशर को देखती है। खुदा की आंख हमें हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह पर देखती है, और वो जानता है कि कौन से नेक काम हम अपनी जिंदगी से करते हैं और कौन से बुरे काम या कौन से बुरी सोचे ख्यालात तक खुदावंद जानता है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद के सामने झुक जाएं, अपने गुनाहों का कैसे भी गुनाह हो, दुनिया उनको जानती है या नहीं जानती, अगर हम खुदावंद के सामने झुककर अपने गुनाहों का उसके सामने इकरार करें, तो खुदावंद का कलाम हमें गुड न्यूज देता है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए जो है सच्चा और आदिल है। और बेशक खुदावंद यीशु आसमान को छोड़कर जमीन पर आया भी इसीलिए ताकि मुझे और आपको जो है गुनाहों से आजाद कर सके। और इस चैप्टर का जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो यूहन्ना रसूल इस चैप्टर को जो है इस खत को लिखने वाला है। और यूहन्ना रसूल मैं आपको बताती चलूं कि जैसे इससे पहले हम पतरस का खत देख रहे थे, तो हमने जाना था कि पतरस जो है वो यीशु मसीह का शागिर्द है। ये पतरस का खत जो है वो यीशु मसीह के शागिर्द ने लिखा है, जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा यीशु की 3.5 साल की खिदमत तक, और जो यीशु मसीह के पकड़े जाने का, सलीब पर जान देने का, खून बहाने का, मुर्दों में से जी उठने का जो है चश्मदीद गवाह था पतरस रसूल। इसी तरह यूहन्ना रसूल जिसका हम ये खत पढ़ रहे हैं, ये भी यीशु मसीह का शागिर्द था, यीशु मसीह का रसूल था। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, मनादी यीशु ने जितनी की, जितने मौजज़ात किए, फिर यीशु मसीह का पकड़े जाना, सलीब पर अपनी जान देना, दफन होना, फिर मुर्दों में से जी उठना, यूहन्ना रसूल जो है ये भी इसी तरह यीशु पतरस रसूल की तरह जो है यीशु की सारी कुदरत और उसके मौजज़ात का जो है वो चश्मदीद गवाह है, यानी कि आई विटनेस है। और यही वो बातें कहता है कि जो कुछ हमने देखा है वही हम जो है लिखते हैं बाकी लोगों को, वो जो मसीह यीशु के साथ चलते हैं। और इस खत का जब हमने पढ़ा कि पहला खास मकसद ये है कि वो अपने क़ारीन को तलकीन करता है कि खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह की रफाकत में जिंदगी गुजारें। लेकिन मेरे अजीजों, आज जो मसीही लोग यीशु की रफाकत में जिंदगी गुजारते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें यही तलकीन करता है, हमें यही नसीहत करता है कि जब हम मसीही हैं, जब हम यीशु के खून से धुलकर पाक हुए हैं, तो हमारी जो है रफाकत यीशु के साथ होनी चाहिए, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो यीशु के साथ स्ट्रांग होना चाहिए। और यूहन्ना रसूल भी इस खत में यही सारे मसीहों को तलकीन कर रहा है कि जब हम यीशु के ऊपर ईमान रखते हैं, मसीही कहलाते हैं, तो हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जाती रिश्ता जो है वो खुदावंद यीशु के साथ जो है मजबूत होना चाहिए। और याद रखें, वो लोग जो खुदावंद यीशु के साथ
रिलेशनशिप में नहीं होते, रफाकत में नहीं होते, वो खुदा की जिंदा कुदरत का जो है तजर्बा अपनी जिंदगी में नहीं रख सकते। और क्योंकि खुदावंद यीशु जिंदा है और उसकी जिंदा कुदरत आज भी काम करती है, लेकिन इसका तजर्बा वही लोग करते हैं जो अपने रिलेशनशिप को यीशु के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो उसकी रफाकत में रहते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और फिर यूहन्ना रसूल जो है दूसरी बात जो तलकीन करता है, कहता है झूठी तालीम से खबरदार करना चाहता है, जिस तरह से पतरस रसूल भी कर रहा था। पौलुस रसूल के जब हमने खतूत को पढ़ा तो पौलुस रसूल भी हमें आगाह करता है कि झूठी तालीम देने वाले झूठे उस्तादों से हमें आगाह रहने की जरूरत है। सेम बात पतरस रसूल कहता है और सेम बात जो है यूहन्ना रसूल भी कहता है। और अगर हम अनाजील का मुतालिया करें तो अनाजील में यीशु मसीह भी यही कहता है कि मेरे बाद जो है बहुत सारे आएंगे जो झूठ बोलेंगे, झूठी तालीमात देंगे, लेकिन यीशु भी कहता है कि तुम लोगों ने उन दो झूठे लोगों की, झूठे उस्तादों की हरगिज बात नहीं सुननी। और फिर यीशु के जितने शागिर्द जो उसके चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस थे, वो भी इसी बात को कहते हैं कि झूठे उस्तादों की तालीम से जो है खबरदार रहना है, उनसे दूर रहना है। और मेरे अजीजों, जब खुदावंद का कलाम जगह जगह, खुदावंद के सारे लोग, खुदावंद के रसूल, यीशु मसीह खुद भी हमें यही कहता है कि झूठे उस्तादों से हमें खबरदार रहने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, सबसे पहली बात तो ये है, हमें सच्चे और झूठे उस्ताद का फर्क हमेशा पता होना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस इतनी सादगी से लिखी गई है कि इसको समझना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये सबसे समझना आसान इसलिए है बाइबल मुकद्दस को। जब हम सच्चे दिल से खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, यकीन रख के पढ़ते हैं, तो क्योंकि खुदावंद यीशु जिंदा है, उसका रूहुल कुद्स जो है वो काम करता है और वो सारी बातों में जो है हमें प्रॉपर तौर पर गाइड करता है। तब जब हम खुदावंद के रूह को अपना पूरा कंट्रोल दे देते हैं, अपने जहन का कंट्रोल देते हैं, तो रूह हम पर जाहिर करता है कि कौन सी तालीम सच और कौन सी तालीम झूठी है। और जब हम बाइबल मुकद्दस को सच्चाई के साथ पढ़ते हैं, बड़ी हलीमी के साथ पढ़ते हैं, सच्चे दिल के साथ पढ़ते हैं, तो बाइबल मुकद्दस, क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है, तो ये खुद हमसे बोलता है, खुद हमसे कलाम करता है। और जो जिंदा कलाम है वही हमेशा जिंदगी दे सकता है। याद रखें, मुर्दा शख्स की कुदरत कभी भी आपको जिंदगी नहीं दे सकती। जिंदगी सिर्फ जिंदा खुदा की तरफ से है, और अगर कोई जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह से पहले और उसके बाद जितने लोग आए हैं वो सारे जो है इंसान की मौत मरे हैं, लेकिन यीशु मसीह वाहिद ऐसा इंसान है, वाहिद ऐसा खुदा है जो मर गया था लेकिन अब जिंदा है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु खुद कहता है कि आलमे अरवा और आलमे बाला की कुंजियां भी मेरे पास हैं। हर चीज पर जो सारा इख्तियार है वो यीशु मसीह के पास है। और जब यीशु मसीह के पास हर चीज का, हर काम का इख्तियार है, मेरी और आपकी जिंदगी का इख्तियार है, हमारी और आपकी बरकत का इख्तियार है, तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको हमें यही चाहिए कि हम झूठे उस्तादों से, झूठी तालीमात से जो है वो खबरदार रहें, मुताहिद रहें और खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ें। और जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे तो फिर हम जान सकेंगे कि कौन से उस्ताद झूठे और कौन से उस्ताद सच्चे हैं। और जब हम सच्चे और झूठे उस्ताद का फर्क जान जाएंगे, तब कभी भी हम जो है झूठे उस्तादों के पीछे नहीं लगेंगे। और फिर यूहन्ना रसूल कहता है, और जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं। यहाँ इस बात का जो यूहन्ना रसूल है, यीशु का शागिर्द, इजहार कर रहा है कि इकरार कर रहा है कि यीशु मसीह के बारे में जो कुछ उन्होंने देखा और सुना है, उस बात की खबर जो है वो बाकी लोगों को भी देते हैं। और क्यों देते हैं? ताकि वो कहता है ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ है और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। यानी कि आज भी, उस वक्त भी जो लोग मसीहों में शरीक हो जाते थे, उनकी शराकत जो है वो बाप के साथ और डायरेक्ट यीशु मसीह के साथ हो जाती है। और बाइबल मुकद्दस क्योंकि बताती है यीशु मसीह आया ही इसीलिए कि वो इंसान और खुदा बाप की जो है वो सुलह करा सके, और यीशु मसीह के वसीला से ही इंसान की जो है वो खुदा बाप के साथ सुलह होती है। वरना इंसान तो जो है बागे अदन से निकाल दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि खुदा इंसान से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इसीलिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो मेरा और आपका, हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर सके और फिर से खुदा बाप के साथ जो है हमारा मेल करा सके। और यूहन्ना रसूल कहता है कि इसीलिए ये जो
बातें हमने खुद देखी और खुद ही सुनी हैं, इनकी हम गवाही देते हैं, ये कोई झूठी बातें नहीं है। याद रखें, आई विटनेस जो होता है वो हमेशा एक रियल स्टोरी का जो है वो रियल गवाह होता है, रियल प्रूफ होता है उसके पास कि मैंने ये सब कुछ जो है अपनी आंखों से देखा है, ये जो कुछ हुआ है ये झूठ नहीं है। और यूहन्ना रसूल भी ये बात कहता है, पतरस रसूल भी यही बात कहता है कि हम यीशु मसीह के साथ रहे हैं, हमने यीशु मसीह की जिंदगी में ये सारे वाकयात को होते देखा है, यीशु मसीह की कुदरत को इस तरह से हमने लोगों की जिंदगियों में, अपने माशरे में, उन गलियों में, मोहल्लों में काम करते देखा है, और इसी बात की वो गवाही देते हैं और कहते हैं कि खुदा जो है वो नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। ये बात जो है यीशु मसीह के लिए कहता है खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल, कहता है कि यीशु मसीह जो है वो नूर है और उसमें जरा सी भी, बिल्कुल सी भी जो है तारीकी नहीं, यानी कि अंधेरा नहीं। और फिर कहता है अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शिराकत है, यानी कि अगर हमारी यीशु के साथ शिराकत है और फिर तारीकी में चलें, यानी कि अंधेरे में तारीकी के काम करें, बुरे काम करें। बुरे काम हम पहले पढ़ चुके हैं पौलुस रसूल के खतूत में भी कि बुरे काम, तारीकी के काम कौन से हैं। यही है जिनाकारी करना, बुरे काम करना, झूठ बोलना, लालच करना, दगाबाजियां करना, लड़ाई झगड़े करना, शराब नोशी करना, ये नाच रंग करना, ये सारे काम जो है ये तारीकी के काम है। और खुदा का बंदा कहता है अगर हम एक तरफ कहते हैं कि हमारी यीशु के साथ शिराकत है और दूसरी तरफ ये तारीकी के काम जो है हमारी जिंदगियों में रहते हैं, तो फिर वो कहता है कि हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। तो याद रखें मेरे अजीजों, ये बात जो है बहुत सेंसिटिव तरीके से सोचने की जरूरत है। इंसान अपने मामले में बहुत सेंसिटिव होता है कि कोई हमें हर्ट ना करे, जो हमें पसंद है वो ही सारे हमारे साथ करें, और जो चीजें, जो बातें हमें बुरी लगती हैं वो कोई हमारे साथ ना करे। तो हमेशा याद रखें, जब खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों का कफारा देने के लिए इस दुनिया में आया, मेरे और आपके लिए उसने अपने जीवन को कुर्बान किया, उसने हमारे लिए जो है वो लानती मौत सही। तो मेरे अजीजों, हमें हर वक्त इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जैसा हमारा किरदार, जैसी हमारी बातें, हमारा चाल चलन, ये सब खुदावन यीशु को जो है हर्ट तो नहीं करता। और मेरे अजीजों याद रखें, तारीकी के काम अगर हमारी जिंदगी में है, तो मैं नहीं कह रही, बाइबल मुकद्दस इस बात को बता रही है। खुदावन यीशु का शागिर्द यूहन्ना रसूल इस बात को कह रहा है कि अगर हम कहते हैं, इस बात का ख्याल करते हैं कि हमारी यीशु के साथ शिराकत है, अगर हम कहते हैं प्राउड टू बी क्रिश्चियन, हम मसीही हैं और हम मसीह के साथ बादलों पर उड़ाए जाएंगे, और फिर साथ हम तारीकी के काम भी करते हैं, यानी कि नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, गाली गलोच भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, नाच रंग भी करते हैं, जिनाकारियां भी करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस बताती है, यहाँ खुदावन का बंदा यूहन्ना रसूल क्लियर ये बात कह रहा है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हम हक के भी जो है खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमें इसीलिए अपनी जिंदगियों में केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर हम कहते हैं कि हमारी यीशु के साथ शिराकत है, अगर हम कहते हैं हम यीशु के लोग, हम शाही कायनों का फिरका है, तो फिर हमें तारीकी के काम जो है वो अपनी जिंदगी में नहीं करने, बल्कि यीशु नूर है तो हमें नूर के काम करने चाहिए। और नूर के कामों को भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ये रास्तबाजी के काम है। जो नूर में चलता है वो नूर के ही काम करता है, वो रास्तबाज ही रहता है और रास्तबाजी के ही काम करता है। और याद रखें, तारीकी के काम करने वालों से खुदावंद कभी नहीं खुश होता, बल्कि कलाम बताता है कि जो लोग तारीकी में जिंदगी गुजारते और अपने आप को यीशु का कहते और समझते या दूसरों को बताते हैं, वो अपने आप को जो है वो धोखा देते और हक की मुखालफत करते हैं। और फिर कहता है खुदावंद का बंदा, लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, यानी कि अगर हम तारीकी के कामों को छोड़कर नूर में चले तो फिर हमारी आपस में शराकत है यीशु के साथ, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से जो है पाक करता है। तो मेरे अजीजों, जब हम तारीकी के कामों को छोड़कर नूर के काम करते हैं, रोशनी के काम करते हैं, तो खुदावंद का बंदा कहता है कि यीशु का खून जो है हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और यकीनन यीशु मसीह ने अपना खून बहाया ही इसीलिए ताकि मेरे और आपके गुनाहों को हमारी जिंदगियों से दूर कर सके, हमें नजात दिला सके, हमें हमेशा की जिंदगी दे सके। और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए हमेशा की जिंदगी दी है,
जो आसमान की बादशाही का दरवाजा मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने खोला है, मेरे अजीजों याद रखें, हमें उसी में दाखिल होना है। फिर से हमें जहन्नुम की आग में जाने की कोई जरूरत नहीं। सो हमेशा खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें, उसकी पैरवी करते रहें, उसके हुक्मों पर चलते रहें, ताकि खुदावंद ने जो बरकत मुझे और आपको दी है वो हमेशा हमारी जिंदगियों में जो है कायम रह सके। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करते इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़े, इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ खुदावंद खुदा, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाएं, इनको बरकत दे। और ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत दरखास्त करती हूँ खुदावंद, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग रिहा होकर, आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे। खुदावंद तू मुझ पर भी अपना हाथ बढ़ा, मेरे भी सारे गले के इन्फेक्शन को यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर कर, ताकि मैं भी मुकम्मल तौर पर हील होकर आराम से, आसानी से तेरे कलाम को जो है सुना सकूं, और तेरे कलाम से खुद भी बरकत हासिल कर सकूं। इसी तरह बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और माजरत चाहती हूँ, आज इतनी अच्छी तरह से बोला नहीं गया, गला फिर से काफी ज्यादा खराब हो गया। अपनी दुआओं में याद रखा करें, ताकि खुदावंद यीशु जल्द मुझे भी कम्प्लीटली हील कर सके। और कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में मेरे और आपके लिए कौन सी बातें लिखी हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।